हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस आर्य यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी की। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने बात की थी महात्मा गांधी, जिनका सामान्य परिचय हमने देखा था। सामान्य परिचय के अंतर्गत उनका जो जीवन परिचय था कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर विद्यार्थियों इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था, इनका जो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम था। इसके अलावा इनके जो पिता थे करमचंद गांधी थे और माता जो थी वो पुतलीबाई थी। विद्यार्थियों, गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा ही योगदान माना जाता है। और भारत के राष्ट्रवाद के जब उदय हुआ, राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में नेशनलिज्म जो होता है, राष्ट्रवाद जब कोई राज्य होता है और राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों में जब अपने राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति एकता की भावना, मर मिटने की भावना, लगाव की जो भावना होती हैं, उसको सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक भारत पर जो है ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेज़ों का शासन रहा और अंग्रेज़ों के शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो है नीतियाँ अपनाई गई, जिस नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता को ला खड़ा कर दिया। भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार की विरोधी हो गई थी, जिसमें मोस्टली राष्ट्रवाद के जो कारण है 1857 की क्रांति है, लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति है, देसी साहित्य का विकास है, देसी समाचार पत्रों का जो है विकास है, इसके अलावा यातायात और संचार के साधनों का विकास है, इल्बर्ट बिल विधेयक है और जो है हम ये कहें कि भाई भारत में सामाजिक पुनर्जागरण है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे समाज उस समय भारतीय जो समाज था वो अनेक बुराइयों से ग्रसित था, जिसमें प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास थे, जिसमें सती प्रथा थी। तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिन प्रथाओं से समाज को मुक्त करने का जो कार्य जो किया गया वो भारतीय सामाजिक जो प्रणेता थे या समाज सुधार के जो प्रणेता थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे राजा राम मोहन राय आते हैं। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही भारत में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो विद्यार्थियों, गांधी जी का जो जन्म हुआ वो भी ब्रिटिश काल के दौरान ही हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, और इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था विद्यार्थियों? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। गांधी जी की प्रारंभिक दीक्षक शिक्षा प्रारंभ होती है। उसके बाद में मुंबई से ये 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए जो है इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से 1893 के अंतर्गत बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद में ये मुंबई आए। और जब पहले गांधी जी क्या थे, मितभाषी थे, बहुत कम बोलते थे और मितभाषी होने के कारण से वकालत में ये सफल नहीं हो पाए। गांधी जी अन्य कोई व्यवसाय करने का मानस बना रहे थे, तभी जो है दक्षिण अफ्रीका की एक दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, ये जो कंपनी थी वो दक्षिण अफ्रीका में थी। कहाँ पे थी विद्यार्थियों? दक्षिणी अफ्रीका में। इस कंपनी ने गांधी जी को प्रस्ताव भेजा कि गांधी जी आप कंपनी की तरफ से पैरवी कीजिए और हम वेतन देंगे आपको। उसके आधार पर गांधी जी ने जो है इस कंपनी के प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया। विद्यार्थियों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका जब गए तो उन्होंने भारत में जो हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नीतियाँ जो अपनाई जा रही थी वही अत्याचार जो है दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त हैं और गांधी जी को इन घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको सामना करना पड़ा। गांधी जी की आत्मा को इन घटनाओं ने झकझोरा और गांधी जी को इन जो है अत्याचारों से संघर्ष करने के लिए उनकी आत्मा को जो है इन्होंने प्रेरित किया।
तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार जो है सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सत्याग्रह का। ये हमने कल बात की थी सत्याग्रह का उन्होंने, और डरबन में फिनिक्स नामक जो है स्थान पर फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना भी की थी। विद्यार्थियों, लगभग जो है गांधी जी का 21 वर्ष का जो है दौर वो दक्षिण अफ्रीका में बीता और उनका सत्याग्रह का सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रहा। उसके बाद में जो गांधी जी जो भारत लौटे वो जनवरी जो है 1915 में भारत आते हैं। भारत जब आए 1915 में, तो आप सबको पता है कि उस समय हमारे यहाँ पे जो है हम ये कहें कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौर में गांधी जी ने भारतीय जनता से इस बात के लिए आह्वान किया कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीय बढ़ चढ़ करके भाग लें। गांधी जी और जो हज़ारों जो भारतीय थे उनको इस बात की उम्मीद थी कि जब हम अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे तो इसके बदले में ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाएगी और सुधारात्मक कार्य करेगी। लेकिन विद्यार्थियों सब जो है विपरीत हुआ, और विपरीत ये हुआ कि जब भारतीयों ने मदद की तो उसके बदले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बहुत ही दमनकारी जो कानून था, एक रोलक एक्ट। कौन सा एक्ट था? रोलक एक्ट। ये विद्यार्थियों पारित किया गया 1919 में ही। कब पारित किया गया? 1919 में, जिसमें नए वकील, नए अपील और नए दलील, यानी किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय जनता की आवाज़ को दबाने का जो है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है ये कानून था, जिसको काला कानून भी जो है कहा गया। और एक जो महत्वपूर्ण जो घटना थी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप सभी विद्यार्थी अच्छी भली भांति परिचित हैं कि जो पंजाब के 2 सत्यवादी थे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया था। और रोलक एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का जो है आयोजन किया जा रहा था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा निहत्थे हजारों भारतीयों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए, जिसमें कई सैकड़ों भारतीयों की जो है मौत हो गई, नरसंहार जो है उनका किया गया। तो इन सब घटनाओं के कारण से गांधी जी जो हैं ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से जो हैं असहयोगी बन गए। और आपको पता है कि जब गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया था और भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया था, इससे प्रसन्न होकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी उपाधि प्रदान की गई थी? केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं गांधी जी के संदर्भ में कि जब ये भारत लौटे थे तो भारत